चाइनीज मांझे की वजह से कल राजधानी लखनऊ में शोएब नाम के एक युवक की मौत हो गई। शोएब पेशे से इमार थे जो अपने काम पर जा रहे थे। अचानक हैदरगंज ओवरब्रिज पर उनकी गर्दन चाइनीज मांझे में फंसी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। गले से इतना खून निकल गया कि डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके। हालांकि इस पूरे मामले का खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अब अगर किसी की चाइनीज मांझे से मौत होती है तो उसके ऊपर जो भी जिम्मेदार होगा हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस विभाग से ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि पूरे प्रदेश में तलाशी अभियान चलाया जाए और चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद प्रदेश में इसकी बिक्री कैसे हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त मैं शोएब के घर पर हूं। जो पूरा परिवार है वो शोक में डूबा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब चाइनीज मांझे पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बैन है तो इसको बेच कौन रहा है, जिम्मेदार कौन है, जो बेच रहा है या फिर जो पतंग उड़ा रहा है, जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। तमाम लोग जो शोएब के करीबी लोग हैं, जो उनके कोलिग्स हैं, जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, आशीष प्रताप सिंह। आशीष, ये बताइए आप उनके साथ काम करते थे उसी कंपनी में? नहीं, अदर कंपनी में, बट मिलते रहते थे। ये जो घटना हुई है देखा जाए तो बहुत ही दुखद ये हादसा है। चूँकि शोएब के परिवार में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, कमाने वाले अकेले थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? एक्सीडेंटल है और जो लोग सड़क के किनारे ये सब कार्रवाई मतलब उड़ा रहे हैं उन पे कार्रवाई ज़रूरी है और एक प्रॉपर डेस्टिनेशन होना चाहिए पतंगबाजी का। जो भी ये लोग खुला मैदान हो और खुद भी अवेयर होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। और सेल्फ अवेयरनेस भी, जैसे गाड़ी के आगे हम लोग वायर लगाते हैं, मफलर का यूज़ करते हैं, वो ज़रूरी है। ये जो घटना घटी है चूँकि बहुत ही दर्दनाक हादसा है, फिर भी कैसे देखते हैं इस हादसे को और इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जो दुर्घटना भी घटी है, पहली चीज़ तो परिवार का अकेला कमाने वाला था, हम लोगों के साथ नौकरी करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फार्मा में हैं। फार्मा में 90% जो फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉई हैं वो बाइक से काम करते हैं। हर टाइम मफलर लगाना, हर टाइम गले में बांध के चलना शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, या आदमी उतना ही। तो अगर ये घटनाएं और हाई कोर्ट के रोक के बावजूद अगर ये चाइनीज मांझे की बिक्री लखनऊ महानगर में हो रही है, जहाँ पे सारा प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं बैठी हैं, चौक जैसे एरिया में हो रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, सरकार लेगी, लोकल लोग लेंगे, कौन लेगा? ना जनप्रतिनिधि यहाँ की आवाज़ उठाते हैं, ना लोग आवाज़ उठा। आखिर कौन ये आवाज़ें जनता की कौन पहुँचे? सचेत रहने की ज़रूरत है। चूँकि देखिए ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है। हर कोई बाइक चलाता है, हर कोई पैदल चलता है, हर कोई गाड़ी से तो चलता नहीं। तो लोगों को खुद सोचने की ज़रूरत है कि चाइनीज मांझे का उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को सोचने के लिए, लेकिन लोग अपने मज़े के लिए करते हैं। जो अपने मज़े के लिए करते हैं उनकी किसी की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता। एकदम फैक्ट है कि हर आदमी जो पतंग उड़ा रहा है, आप देखेंगे अगल बगल पतंगे उड़ रही हैं, तो क्या उनको अपने आनंद के लिए मज़े लेना है? तो उनके किसी की मृत्यु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इसलिए कि जैसे सरकार है, प्रशासन है, ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जो कि हम कई बार मीडिया में ये चीज़ें सुन चुके हैं कि नहीं, ये जो है हम इस पर बैन लगाएंगे, हम रोक लगाएंगे, लेकिन इसका अंतिम परिणाम कब आएगा? भाई, ये कागजी कार्रवाई पे ही सिमट के रह जाएगा या इस पर एक्शन होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अगर एक्शन होगा तो बहुत बेहतर है, अगर कागजी कार्रवाई पे होता है तो फिर तो अलग चीज़ है वो। देखिए, चूँकि ये हृदय विदारक घटना है और देखिए जो शोएब की डेड बॉडी है अंतिम क्रिया के लिए यहाँ से कब्रिस्तान ले जाई जा रही है। चूँकि जो नाते रिश्तेदार हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि घर की महिलाओं का तो बुरा हाल है, जो शोएब की पत्नी है उनका बुरा हाल है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है उस पर अब किस तरीके से रोक लगनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पूरे प्रदेश में जो पुलिस वाले हैं उनको निर्देशित किया है कि तलाशी अभियान चलाकर जो अवैध बिक्री कर रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद समय है। हमारा भाई वो हमारा चच्चा का लड़का है वो, और ये वह उसका दोस्त है, ये वह बेटा है। ये दोनों साथ पे थे, कल हमारी शॉप पे बैठे हुए थे। एकदम से वो चला गया, उसका 1 घंटे बाद जो है वहाँ से खबर आई कि उसका ऐसा हादसा हो गया। इतनी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, जो संभावना हम लोगों से घटी, ये उम्मीद नहीं थी हमको। ये हुआ था कि चलो हल्की सी जो है रील लग गई होगी, लेकिन इतना दुखद समाचार हमको जब मिला तो हम लोग, हमारे पूरा परिवार रात भर सो नहीं पाए।
पूरा बिखर गया है। ये मामला रुकेगा। आप उनके दोस्त हैं? जी उनके दोस्त है, भाई है भाई सब कुछ है। समझ लीजिए 24 घंटे वो हमारे साथ रहते थे। साथी का बिल्कुल। आप समझ लिए उनके अलावा कोई नहीं भाई। 2 छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। समझ लिए हमारे पे क्या बीत रही हो हम जाने, ऊपर वाला जाने। समझ लिए बहुत जैसी खबर मिली कि उसकी गर्दन कट गई, हम लोग समझे कि ऐसी गर्दन कट गई हो, छोटे बहुत टाके लग जाएंगे। जब वहाँ जाके देखी कंडीशन, पूरे कपड़े से खून से लथपथ हो गए। समझ लिए अब हमको चक्कर आ गया। समझ लिए देख के कि बिल्कुल पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक रील से समझ लिए उसकी जान चली जाएगी, कभी ख्वाबों भी नहीं सोचा था। इतनी उम्मीद नहीं थी। चलिए, आप लोग तो जा रहे होंगे वहाँ कब्रिस्तान, ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ ठीक है, मीडिया पे जो है देखिए हम लोग इसी वजह से यहाँ और ये देखिए ये तो होना था हो गया, लेकिन आइंदा के लिए हम ये चाह रहे हैं जो भी परिवार वाले लोग हैं आप लोग आ जाइए जरा। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं साथ में नौकरी करता हूँ। साथ में क्या फार्मा में हूँ, कल ही हूँ। हाँ, आप लोग बाइक से ही अक्सर मतलब काम पर निकलते हैं, और अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर खतरा सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ा इधर आ जाइए, सबसे ज़्यादा होता है। क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अभी देखिए इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हत्या का मुकदमा होना चाहिए। चाइनीज़ मांझे को चूँकि बैन है, लेकिन जो लोग अवैध बिक्री कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से रोकने की ज़रूरत है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेच रहा है वो भी गुनहगार है, खरीद रहा है वो भी गुनहगार है। ठीक है, दोनों गुनहगार हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि दोनों पे हत्या का मुकदमा दायर करें। भी पतंगबाजी होती है? नहीं, पतंगबाजी यहाँ पे होती है। यहाँ भी लोग चाइनीज़ मांझे जी, यहाँ बहुत लोग ये इस्तेमाल करते हैं। बेचता कौन है ये बेचते, ये तो हमने इधर कहीं ये इधर अंदर मतलब चौक एरिया से आता है, ये तो हम नहीं जा सकते कौन है, लेकिन हम लोग ये यहाँ पे होती बहुत है। हम लोग यही चाहते हैं हर माँ बाप से कि अपने अपने बच्चों को टाइट रखें, मतलब इसको करने ना दे। और योगी जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये पतंगबाजी का बिल्कुल ही सिस्टम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर चाइनीज़ मांझे से किसी की मौत होती है तो मुकदमा होना चाहिए हत्या का। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जब मांझे पर बैन है तो इसकी बिक्री क्यों हो रही है। उन्होंने पुलिस वालों को कहा है कि जाओ पकड़ो उन लोगों को जो अवैध मांझे की बिक्री कर रहे हैं। प्रशासन भी बहुत ढीला हुआ है, इस चीज़ों को ही नहीं करता है। प्रशासन कहाँ करता है, कहीं नहीं देखता है। वो तो बच्चे उड़ा रहे, सब कुछ उड़ा बेच रहा, खुला निकल रहे, सब कुछ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। प्रशासन सख्त नहीं है, ज़रूरत है। तो देखिए होने की ज़रूरत है। अब मैं एक चीज़ ये योगी ने से ये कहना कि हम तो कह रहे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बैंड हो जाए, कोई उड़ाता है लेकिन लोग चोरी से बिल्कुल मैं ये कहना जो बिल्कुल पतंगबाजी होनी नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर इतना योगी जी से मैं कहना जो बिल्कुल ही ना हो रहा, जो अगर बेचना चाहे वो उसको कम से कम 20 साल की सजा हो। जो बच्चे अगर पकड़ ले जाए, छोटे हुए बड़े हों, कम से कम उनको डर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, तो थोड़ा डर बनाए रहे। और माँ बाप से ये अनुरोध है कि बाद में बच्चों को ना उड़ाने का सख्त कार्रवाई करें। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, इसी घटना से इस मांझे को समझा जा सकता है कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। शोएब जो अपने घर के इकलौते कमाने वाले युवक थे, उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही में पुलिस विभाग को पूरे प्रदेश में तलाशी अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है, और जो भी बेचता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चाइनीज मांझे पर बहुत पहले से बैन है, इसके बावजूद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चोरी छिपे इसकी बिक्री हो रही है। वैसे में सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो बेच रहा है या जो फिर चाइनीज मांझे को खरीद कर पतंग उड़ा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।